सिचुएशन अरशद शरीफ शहीद भाई का जो टॉर्चर वाली खबर चली उसके बाद बहुत वर्ष हो गई है। पाकिस्तान में लोगों में बहुत गम और गुस्सा है, लोग बहुत परेशान हैं और कुछ बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कीनिया में मुझे तमाम तफसीलात मुहैया हो जाएं। अब तक मुझे जो अरशद शरीफ शहीद भाई का जो कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ है उसकी जो मुबैना रिपोर्ट है वो उस तक कुछ एक्सेस मुझे हासिल हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां का निज़ाम इसको वेरीफाई करे और वो बताए, और वो वेरिफिकेशन भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज रात गए तक या कल हमें हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि टॉर्चर वाला मामला है क्या अरशद शरीफ शहीद पर वाकई इसी तरह कई घंटों तक टॉर्चर किया गया और वो टॉर्चर करने के बाद उनको शहीद किया गया। क्या पिम्स अस्पताल से जो कहानी निकली और जो कहानी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बताई गई वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये चीज़ें लीक किसने की। यानी कोई भी पोस्टमार्टम होता है पाकिस्तान में, आप 1 घंटे के अंदर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे चला सकते हैं। वजह यह है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपनी रिपोर्ट साथ साथ तैयार करते हैं और वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं और उनके पास बाकायदा एक चार्ट, एक परफॉर्मा टाइप का मौजूद होता है, वो उसको फिल करते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी कर देते हैं। ये काम जो है विद इन फ्यू आवर्स हो जाता है नॉर्मली, इसमें ताख़ीर नहीं होती। काज ऑफ डेथ भी बता देते हैं, कोई टॉर्चर हुआ है तो वो भी बता देते हैं। मैंने बतौर क्राइम रिपोर्टर, और बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर मेरे जानने वाले हैं, हमने बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें जो हैं वो पब्लिक की हैं, और इस किस्म के टॉर्चर के निशानात अगर किसी बॉडी के ऊपर नज़र आएँ तो पहले ही घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में मीडिया में शोर मच जाता है। लेकिन एक खामोशी रही, फैमिली जो है वो बार बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगती रही। 3 तारीख से उन्होंने ऑफिशियली मांगना शुरू किया। पुलिस कहती है कि अस्पताल जाओ, अस्पताल कहता है कि इंतज़ामिया के पास जाओ, इंतज़ामिया कहती है फिर पुलिस के पास जाओ, तो फैमिली को घुमा कर रखती है। उसके बाद फैमिली अदालत में जाती है और अदालत 8 दिन का मजीद वक्त दे देती है कि 8 दिन के बाद इसका जवाब जमा करवाया जाए। क्या ये निज़ाम ये चाहता है कि अरशद शरीफ की दोबारा कब्र कुशाई ना की जा सके? क्या ये निज़ाम गलत खबरें फैला रहा है? ये निज़ाम क्या बताना चाहता है और क्या छुपाना चाहता है? ये बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। जो रिपोर्ट मुझे मौसूल हुई है ये मुबैना तौर पे अरशद शरीफ शहीद साहब की रिपोर्ट है, और इससे यही रिपोर्ट जो है वो गालिबन उनकी फैमिली के पास भी आई होगी, वो कंफर्म कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे इसको 3 मुख्तलिफ डॉक्टर से राय लेनी पड़ी। यानी 2 डॉक्टर्स को मैंने भेजी, उनमें से एक डॉक्टर ने किसी और डॉक्टर से भी राय ली, और इस तरह 3 मुख्तलिफ डॉक्टर से राय लेने के बाद मुझे मुतफ़िका तौर पे मेरे दोनों सोर्सेज ने यह बताया कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर जिस तशद्दुद का जिक्र पाकिस्तानी मीडिया में किया जा रहा है वो तशद्दुद या उसका जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है जो कीनिया में बनी है। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं कि ये जो रिपोर्ट है जो कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर तशद्दुद का उस तरह का तस्करा मौजूद नहीं है जैसा तस्करा पाकिस्तान के मीडिया में किया जा रहा है और पिम्स अस्पताल से लीक की गई तस्वीरों में किया गया है। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद भाई की जो मैयत है उसको पाकिस्तान पहुँचाने में मदद की। जो अब भी हमारी मदद कर रहे हैं वो गुमनाम हीरोज़ हैं, और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तफसीलात मंजर आम पे आएँ और हमें पता चले कि एक्चुअली ये तशद्दुद कीनिया में हुआ था या मामला कोई और है। अब इसकी 2 ऑप्शंस हो सकती हैं जो अभी तक मेरे दिमाग में आ रही हैं। नंबर 1 तो ये ऑप्शन है कि क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स का जिक्र है इस रिपोर्ट को, अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट के अंदर लंग्स का जिक्र है, जिगर का जिक्र है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का जिक्र है, ब्रेन का जिक्र है, नर्व्स का सिस्टम जो है उसका जिक्र है, तो हर चीज़ का जिक्र है। लेकिन उंगलियों का, नाखूनों का, पसलियाँ टूटने का, इन चीज़ों का यहाँ पे, या जो ज़ख्म कलाई पे लगे हैं या बाकी जगहों पे, उनका यहाँ पे कोई तस्करा नहीं है। मैंने जिन लोगों से बात की जो उस डॉक्टर को मिले थे जिस डॉक्टर ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर के साथ हम बाद में कुछ लोग 1 मरतबा मिले हैं, कुछ लोग 2 मरतबा मिले हैं। मेरा सोर्स जो उसको मिला उससे भी मेरी बात हुई, एक और आदमी जो मिला उससे भी मेरी बात हुई। 2 मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि उस डॉक्टर ने किसी भी लम्हे, किसी भी मौका पर, जिस दिन से उसने ये पोस्टमार्टम किया है, अभी तक किसी तशद्दुद के बारे में जिक्र नहीं किया। वो सिंपली ये कह रहा है कि कॉज ऑफ डेथ 2 गोलियां हैं, जो एक सीने में लगी है
और एक गोली जो है वो सर में लगी है और इन दो की वजह से इंतकाल हुआ है। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, या तो कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ बोल रही है या फिर अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर यह तशद्दुद कीनिया में नहीं हुआ।